आप देख रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.2। यदि आपको 9th क्लास 10th क्लास या 8th क्लास और 7th का ऑल वीडियो देखना है तो आप हमारा चैनल तिवारी सर अकेडमी सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जा कर के ऑल वीडियो फ्री एंड कॉस्ट देख सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.2, स्टेट द प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जे आपका नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको प्रॉपर्टी बताना है कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है और इसका सॉल्यूशन नहीं करना। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है यदि ए पैरेलल है बी के, देन तब एंगल 1 और इक्वल एंगल 5 क्या होगा। एंगल देखिए ये 1 है, पैरेलल है, ये ए और बी पैरेलल हैं और इसको ट्रांसवर्सल करती है लाइन। तो देखिए क्वेश्चन ये 1 है, ये 5 है, तो ये क्या इक्वल होते हैं, इनका नाम होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप लिख देंगे पहले वाले में क्या लिख देंगे, CORRES करस्पॉन्डिंग PONDING करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये पहली हो गई। अब दूसरा देखिए, दूसरा है आपका एंगल, यदि एंगल 4 इक्वल एंगल 6 के, देन ए पैरेलल है बी के। तो आप 4 देखेंगे, 4 कहाँ लिखा है, देखिए 4 ये लिखा है और क्या लिखा है 6 ये लिखा है। तो देखिए जेड बन रहा है, ये क्या बन रहा है जेड। जब ये जेड जैसा एंगल बनता है, जेड जैसा बनता है, तो आप जानते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर। जब कभी आपका जेड, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल करें तो ये एंगल क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो इसको कहेंगे हम, ये देखो ये जेड जैसा बन रहा है, ये गया और ये गया, तो 4 और क्या है 6 क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिख देंगे अपन, ALTERNAT अल्टरनेट इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर एंगल ANGL एंगल। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड वाला आपका क्या कह रहा है, थर्ड वाला भी बता दे आपको। थर्ड वाला कह रहा है एंगल 4 और 5 इनको दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 180 होता है। देन जब आपका ए पैरेलल होगा किसके, बी के, तो ये ए पैरेलल है बी के। अब देखें डायग्राम में 4 और 5 कहाँ लिखा है, तो देखिए 4 है और ये 5 है। तो ये दो पैरेलल लाइनों को जब दो पैरेलल लाइन को तीसरी रेखा ट्रांसवर्सल करती है तो ये एंगल क्या होते हैं आपके 180 होते हैं। ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपके एंगल क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इंटीरियर एंगल INTERIOR इंटीरियर ANGL एंगल ऑन, इसको आपको याद कर लेना, ऑन द सेम SAME सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल एज 180 या सप्लीमेंट्री एज 180 या सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपने पहला करस्पॉन्डिंग एंगल समझा। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, देखो एक बार फिर बता दे। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब, जैसे दो लाइनें क्या है, ये पैरेलल हैं, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला नीचे का एंगल इसके इक्वल होगा, इधर का एंगल इसके इक्वल होगा, नीचे का एंगल इसके नीचे का एंगल होगा। तो ये क्या आपके कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल।
अब आपका अल्टरनेट इंटीग्रल तो समझ ही चुके हैं कि जेड जैसे बनता है, जहाँ पर जेड ऐसे बनता है, और ये एंगल क्या कहलाते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। अब आप ये भी हमने समझा दिया था कि दो पैरेलल लाइनों को तीसरी रेखा काटती है, मतलब ट्रांसवर्सल करती है, तो ये अंदर के जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 180 कहलाते हैं। इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स इज 180 या सप्लीमेंट्री। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, इन एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। आपका ये फिगर दिया हुआ है, अब आपको देखना है पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल क्या है, पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल क्या है। तो आप लिख देंगे करस्पोंडिंग एंगल क्या है, पेयर आपके जोड़े लिखना जो हमने अभी पहले बताया था पहले क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें क्या है, आपके लिख देते हैं लैंग्वेज। पहला वाला द पेयर ऑफ corresponding 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 angle corresponding एंगल्स आपको लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं अपन, लैंग्वेज हो गई, लाइन हो गई एक लाइन। अब हम ये डायग्राम देखेंगे तो देखो एंगल क्या है, 3 है, और ये क्या है 1 से देख ले, 1 है तो 5 है, यहाँ से लिखना है तो 4 and 8, क्या लिख देंगे, यहाँ से लिखना 1 से तो 1 5, चलो 1 से लिख देता हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 5, एक आपका ये हो गया, यहाँ कॉमा लगाते फुल स्टॉप लगा देते हैं, एक हो गया आपका। दूसरा देखिए 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, देखो ये इधर है तो ये क्या है इधर नीचे है, नीचे नीचे है, दोनों पड़ गए। अब आप ये फुल स्टॉप लगा देंगे, कॉमन लगा देंगे, दूसरा वाला आप देखेंगे। अब देखेंगे मान लो देखो 3 है, 3 के साथ क्या नीचे 7 वाला है, ये 3 है तो ये नीचे 7 है, तो एंगल क्या लिख देंगे अपन, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये हो गया, फुल स्टॉप मार दिया। अब आप देखेंगे एंगल कौन सा, 4 वाला देखेंगे, 4 है ऊपर वाला तो ये देखो 8 है, 4 के साथ 8 बना हुआ है, एंगल 4 एंड एंगल 8, 4 एंगल 8, ये आपको क्या कहलाएंगे, करस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अब करस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल क्या है, जो डायग्राम के आधार पर देखा जाए तो मैंने पहले बताया था, देखिए दो लाइनें क्या है आपको ट्रांसवर्सल करती हैं। यदि ये तीसरी पैरेलल है, ये पैरेलल है, तीसरी रेखा ट्रांसवर्सल करती है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ट्रांसवर्सल है। तो देखिए ये वाला एंगल ध्यान देना, ये वाला एंगल बनता है, ये दोनों इक्वल होंगे, अब नाप लेना। अब आप देखेंगे ये वाला एंगल, ये ऊपर का ये है, ये वाला एंगल ये भी नाप लेना, अब इक्वल होंगे ये। अब ये नीचे का एंगल ये है तो इसके नीचे का एंगल ये इक्वल होंगे, इसके नीचे का एंगल और इसके नीचे का एंगल इक्वल होंगे। यही आपको क्या है दर्शाना है, ये आपका क्वेश्चन में दिया है, यही आपको लिखना है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब हम पहले बता चुके हैं कि जेड की आकृति का जो एंगल बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। देखिए हम थोड़ा लैंग्वेज लिखे देते हैं, अल्ट्रा पेयर, द पेयर ऑफ, पेयर मीन जोड़ा, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, INTERIOR होता है, RIOR इंटीरियर एंगल, ANGL ये सिंगल। ये क्या है आपकी स्पेलिंग क्या है उसमें दी है, क्वेश्चन में दी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप क्या इसको देख सकते हैं। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड कैसे बनता है आपका, ये गया ये गया ये गया, तो 3 और कितना होगा 5 होगा। एक से देखें, एक देखेंगे तो ये यहाँ से गया यहाँ गया ये गया,
एक और 8 हो सकता है। तो आपका हो जाएगा जे 2 2 बनता है, 8 बनता है, 2 और 8। देखो एंगल लिख देंगे अपन, एंगल 2 एंड एंगल 8। ये हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया। आपका दूसरा बनता है, देखो ये गया, ये यहाँ तक आ, ये गई, ये गई, 3 और 5 बनता है। क्या बनता है? 3 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5। ये आपके बनते हैं 2 ठो। ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। इंटीरियर मतलब अंदर वाला। देखो डायग्राम बनाना सिखा दें। देखिए ये 2 पैरेलल लाइन है, इनको ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल करती है। तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, याद रखना, ये एंगल इसके इक्वल होता है। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ से लाइन गई, ये 3 बनी, ये 5 बनी, 3 और 5, ये जेड बन गया। यहाँ से देखिए ये लाइन आई, ये गई, ये गई, ये जेड बन गया। मतलब ये गई, ये गई, ये गई, 2 और ये देखो 8 अल्टरनेट बनी हुई है। ये 2 और 5, 3 और 5 कितने अल्टरनेट बने हुए हैं, ये। तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब आप देखेंगे कौन सा, थर्ड वाला। थर्ड में क्या कहा जाता है, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसकी लैंग्वेज लिख लो, चाहे डायरेक्ट कर दो। द पेयर, पेयर ऑफ INTERIOR इंटीरियर ANGL singles on the same side of side क्वेश्चन लिखा ऑफ द TRAN ट्रांसवर्सल। अब आपको एंगल लिख देना, लैंग्वेज लिख ली, उतार दी। अब आपको एंगल लिख देना, क्या लिख देना है, देखो 2 है और आपका 5 है, एंगल 2 एंड एंगल 5 हो गया। यदि हम 2 को और 5 को जोड़ देंगे इसको, तो आपको 180 हो जाएगा। आपका 3 है और 8 है, 3 को यदि हम क्या है 8 से जोड़ देंगे, थ्री को 8 से, ये फुल स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप, एंगल 3 और प्लस एंगल कितना 8, ये क्या है 180 हो जाएगा। एंगल 3 और एंगल क्या 8 को जोड़ दोगे 180 आपका हो जाएगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये 2 पैरेलल हो गई लाइनें और ये ट्रांसवर्सल करती है वाली, तो ये सेम साइड होगा, ये सेम साइड के एक ही तरफ के एंगल होगा, ये दोनों 180 होते हैं। यदि इस तरफ का देखा जाए, ये 3 और 8 इनको जोड़ देंगे, आप प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, तो आपको 180 हो जाएगा। यही आपका लिखा है, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल 2 एंड 5 और 3 एंड 8, 2 5 3 8, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखेंगे फोर्थ वाला। देखिए फोर्थ वाला है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, VERTICALLY वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, देखिए अब हम पहले समझा दें आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। जैसे आपकी 2 लाइनें हैं, आंसर नीचे लिख देंगे, ये 2 लाइन है, ये ट्रांसवर्सल करती हैं, तो ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और इस तरफ का एंगल इस तरफ का एंगल क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। इसे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। अब आपको डायग्राम में देखना है, देखिए 1 3 के अपोजिट है, 2 4 के अपोजिट है, 5 7 के अपोजिट है, 6 8 के अपोजिट है, इन्हें कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या लिखना है आपको, 1 का 3, 2 का 4, 5 का 7, 6 का 8, ये एंगल आपको लिखना है।
देखिए हम लिख देते हैं एंगल 1 एंड 1 और कितना 3, एक हो गया आपका फुल स्टॉप। एंगल 2 और 4, 2 एंड एंगल 4 हो गया, ये भी हो गया, ये फुल स्टॉप हो गया। हम तीसरा देखते हैं, फुल स्टॉप हो गया, ये 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया। अब पहुंचते 5 वाला, 5 का 7 है, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 3 है 7, तो स्टॉप कौन 5 का हो गया। देखो 6 का क्या 8 है, 8 6, एंगल 8 एंड एंगल 6 एंड एंगल 6, ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, आमने सामने के एंगल। देखिए इस क्वेश्चन में इन एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल है Q के, फाइंड द अननोन एंगल। आपका P पैरेलल है Q के, P पैरेलल है Q के, और ये आपको ट्रांसवर्सल करती है, तो आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो अब आपको ये 125 तो दिया है, लेकिन अब आपको ए निकालना है, एफ निकालना, ए निकालना, बी निकालना, सी निकालना, डी निकालना है। तो आप इनको कैसे निकालेंगे, ये आपको सोल्व करना है। इसी कहते हैं अननोन नंबर, अननोन एंगल, जो आप एंगल इसमें दिया नहीं है उसको निकालना। देखो हम पहले क्या निकाल लें, ई वाला निकाल लें, फिर एफ वाला निकाल लें। चाहे ई वाला निकालो चाहे एफ वाला, दोनों देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे। तो पहले ई वाला निकालना चाहते हैं, तो ई वाला निकालना चाहते तो क्या करेंगे, एंगल ई प्लस 125 इक्वल 180, आपको ऐसा लिख देना है। यदि एक लाइन है, सीधी लाइन है, तो उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहला। जैसे सीधी लाइन है, मान लो यहां जो भी एंगल बनेगा आपका ये 180 का बनेगा, इसे कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। यदि यहां से कट कर दिया जाए तो ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका 180 का ही रहेगा, इसे कहते हैं लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। यहां पर लिख देता हूं LINEAR लीनियर, PAI पेयर, ANGL एंगल, लीनियर पेयर एंगल ये कहलाएगा। ये 180 का होता है। कैसा, अभी हमने बताया, एक लाइन है, यदि ये कटी हुई है तो ये दोनों जोड़ देंगे, 180 का हो जाएगा, प्लस कर देंगे। अब ये ई कहेगा कि भैया 125, तुम 180 के पास चले जाओ, तो ये 125 क्या करेगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एंगल ई इक्वल हो जाएगा आपका 180 माइनस 125। तो आपका एंगल ई जो है, आपका ई निकल आता है 10 में से 5 गए 5 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, 1 में 1 गए कुछ नहीं बचा। ये आपका एंगल ई निकल आया, कितना 55 ई निकल आया। अब ये ई एंगल देखो, ई एंगल एफ के इक्वल है, तो आपको बता देना है बिकॉज ई इक्वल है एंगल ई इक्वल है एंगल एफ के। एंगल लगाने में अच्छा दिख रहा है, एफ कितना भी लगा तो चलेगा। यहां पर आपको लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में हमने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहले क्वेश्चन में ही आगे लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल किस पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वल हैं, तो भैया जब अपना ई इक्वल 55 है और ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ 55 लिख देंगे, तो एफ बराबर कितना निकल आएगा 55। देयरफॉर एफ इक्वल हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ये आपका एफ का निकला एंगल, ये आपका एफ निकल आया। अब आप कौन सा निकालेंगे, अब देखिए डायग्राम में क्या है। अब डायग्राम में पहुंचते हैं हम,
तो हमारा मिलता है, क्या मिलता है, ये देखिए एफ और डी, एफ और डी को प्लस कर दो तो आपका कितना निकल आएगा, 180 निकल आएगा। या फिर ये देखो जेड बन रहा है, यहाँ से ये गए ये गए ये गए, तो ए जितना होगा उतना एफ होगा, जितना आपका ए होगा उतना ही आपका एफ होगा। क्यों एफ होगा, क्योंकि ये कहलाता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जेड बन रहा है, यहाँ से देखो ये गए ये आए और ये घूम गए, लाइट चली गई थी, देखिए आगे समझ में, यहाँ से ये गए ये गए ये घूम गए, तो ये कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम इसको देखो लिख रहे हैं, हमारे पास जगह का अभाव है। एंगल एफ इक्वल है एंगल ए के, एंगल एफ इक्वल एंगल ए के, इसको कह देंगे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम जानते हैं कि एंगल एफ का मान आप 55 प्राप्त कर चुके हैं, तो देयरफॉर ए इक्वल भी होगा कितना, 55 डिग्री, इक्वल क्या हो जाएगा 55। एफ का मान कितना प्राप्त कर चुके थे 55, तो आपका इक्वल कितना हो जाएगा 55। अब आप देखेंगे क्या, ए निकल आया। अब यहां पहुंचते हैं क्या, सी, तो देखो ए के सामने सी लिखा है, ए के सामने क्या लिखा, सी, तो इसको भी बता देंगे तुम भैया वर्टिकल अपोजिट एंगल हो, बिकॉज ए इक्वल है एंगल, ए इक्वल है एंगल किसके, सी के, एंगल सी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहलाता है, हम पहले बता चुके हैं। देखो आमने सामने, ये क्रॉसिंग है, जैसे ये क्रॉस कर रहा है तो ये और ये क्रॉस कर रहे हैं, तो ये और ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये हो गया, तो एंगल ए कितना 55, यहाँ 55 लिख देंगे, तो सी इक्वल हो जाएगा आपका 55, सी कितना हो जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री आपका ये सी एंगल निकल आया। अब क्या बचा, अब आपका क्या बी निकाल लो या डी निकाल लो। यदि हम बी और किसको ए को प्लस करते हैं तब ये देखो 180 बन जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि ए और डी करते हैं तो ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो आपकी इच्छा, देखिए अब हम कर रहे हैं ए प्लस कितना, एंगल ए एंगल बी, एंगल बी इक्वल 180। यहाँ पर लिख देंगे क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, LINEAR, लीनियर पेयर एंगल, AN एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया आपका, क्या हो गया, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, कौन कौन सा, एंगल ए और बी, क्या हो गया, लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए हम ए का मान रख रहे हैं, ए का मान कितना है, ए का मान दिया है आपका 55, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 55 प्लस बी का मान आपको दिया नहीं है, बी का मान दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या 180, 180 हो गया। अब जब 180 हो गया तो ये बी कहेगा कि भैया कहे बैठे हो इधर, तो इस तरफ चले जाओ, तो बी इक्वल कितना है 180, 55 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 55, तो बी इक्वल 10 में से 5 गए 5 बचे, और 7 में से 5 गए 2 बचा, 1 का 1, 120 हो गया इसका बी का मान। बी भैया भी निकल आए। अब आप डायग्राम फिर पहुंचते हैं, डायग्राम में बी निकालने के बाद पहुंचे, बी और डी क्या है आपके आमने सामने हैं, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल का, बी और डी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो आप कह देंगे इधर बिकॉज एंगल बी इक्वल एंगल किसके, डी के, देख लें एक बार फिर भी, एंगल बी इक्वल है डी के, वर्टिकल अपोजिट एंगल, बिल्कुल क्लियर है। ये लिख लिया क्या, एंगल बी एंगल डी, तो जितना बी का मान है देयरफॉर उतना डी का मान होगा, तो डी इक्वल हो जाएगा आपका 125 डिग्री,
ये डी का मान निकल आया। अब ये आपके पूरे हो चुके हैं, पूरे हो गए, इतना ही मान थे आपके। अब शुरू से आप फिर देख सकते हैं इसको, हमने यहाँ से शुरू किया था। ये है आपका, पहले हमने ई और इसको लिखा 180 लीनियर पेयर एंगल, फिर हम इसको उस तरफ ले गए, इनको माइनस कर दिया, ये आ गया। ये दोनों इक्वल थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ई का मान इतना यहाँ रख दिया ई के स्थान पर, तो एफ 55 हो गया। अब आपका ये एफ और ए इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एफ का जितना मान होगा यहाँ रख देंगे, एफ के स्थान पर ये रख देंगे 55, तो इक्वल कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। यहाँ पर 55 लिख देंगे तो इक्वल 55। ये दोनों इक्वल हैं ए और सी, तो सी का मान भी 55 होगा। अब आप यहाँ पहुँच जाते हैं लीनियर पेयर एंगल में, तो दोनों को प्लस कर दिए और बी को, एक लाइन का 180 होता है, अल्टरनेट लीनियर पेयर एंगल करा तो 180 होता है। अब ए का मान कितना 55 है, 55 को उस तरफ ले गए तो माइनस का हो गया, ये आपका 155 बच गया। अब आप जानते हैं कि ये बी और डी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों इक्वल है, इसका हमने लिखा नहीं। वर्टिकल देखिए, अब सीखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू एक्स ईच आर द फ्लोइंग पेयर यदि एल पैरेलल है किसके, एम के, एल पैरेलल है एम के और ये क्या ट्रांसवर्सल करती है, तो ये आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान लो 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो एक्स का मान निकल आएगा, लेकिन एक तरीका होता है करने का, तो इसको डायग्राम को आपको बनाना ही पड़ेगा, सोल्यूशन ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ आप क्या कुछ मान लो, यहाँ मान लिया हमने ए मान लिया, इधर क्या मान लिया, ए मान लिया इधर, तो आप बता देंगे बिकॉज एल पैरेलल है, एल पैरेलल है किसके, एम के, एंड टी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो आपका एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे अपन, क्या नाम दे दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि देखो ये आमने सामने हैं, आप जानते हैं, समझा चुका हूँ कि ये क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। यदि मतलब दोनों के क्रॉस करे, इधर क्या कट कर दे, तो ये दोनों आमने सामने के क्या है, इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आप देखते हैं कि ये ए है और ये एक्स है, तो आप ए और प्लस एक्स लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा इसके लिए। लैंग्वेज में वो ट्रांसवर्सल बाय लैंग्वेज होती है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। द पेयर ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ TRANS ट्रांसवर्सल इज 180 या सप्लीमेंट्री, ये होता है। आपको लैंग्वेज लिख देना है, दिखेगा ये दिख रहा, ये लैंग्वेज लिख देना है। अब जैसे ये लैंग्वेज लिखेंगे तो आपका मान क्या, ए का मान 1, ये है आपका 110 है, तो आप यहाँ 110 लिख देंगे, प्लस एक्स लिख देंगे। देखो यहाँ का मान रख दिया 110, ए का मान कितना है 110, प्लस एक्स हो जाएगा, वो इक्वल 180, प्लस एक्स इक्वल 180। अब 110 को क्या करोगे आप, 110 को साइड चेंज कर दोगे, इधर ले जाओगे, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 180 माइनस 110। इसको क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी निकल आएगी, 0 में 0 गए, 0 बचा,
और 8 में से 1 गया 7 बचा, 1 में 1 गया कुछ नहीं बचा। तो आपका ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी 70 डिग्री आपकी ये हो जाएगी। अब देखिए आपका डायग्राम आपका बना हुआ सामने ये है। तो अब आप x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। इनको क्या इक्वल होते हैं, तो इनको प्लस कर दिया, 180 में से इसको माइनस कर दिया, तो आपका क्या है आंसर निकल आया। अब आपका है दूसरा क्वेश्चन है आपका। देखिए ये वाले आपको दिख रहा है डायग्राम, तो ये L और M क्या है आपके क्या हैं पैरेलल हैं, वो तो पता ही देखो ऊपर दिया गिवन ही है। तो आप लिख देंगे सेकेंड वाले में L पैरेलल है किसके M के, एंड ये क्या आपका A दिया है E, A इज a TRANS ट्रांसवर्सल है, ये दिखाई नहीं रहा, ये ट्रांसवर्सल है। L पैरेलल है M के एंड A इज अ ट्रांसवर्सल। क्या इतना लिख देंगे, तो आपको क्या करना है ट्रांसवर्सल है, इसलिए x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 100। इसको क्या कहते हैं करेस्पोंडिंग एंगल, करेस्पोंडिंग एंगल ANGL एंगल, ये आपका करेस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। वैसे तय आंसर है, हर 10 क्यों लिख दिया, 100 लिखना है 100। ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल करती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे करेस्पोंडिंग एंगल। बस यही आपका क्या आंसर है, बस इतना लिख देना एक लाइन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है 5 है। इन अ गिवन फिगर द आर्म टू एंगल आर पैरेलल, टू एंगल आर पैरेलल। देखिए ए बी पैरेलल है किसके DE के, BC पैरेलल है EF के। आपका एंगल 70 दिया हुआ है, आपको एंगल ये वाला निकालना है DGC निकालना है, आपको एंगल DEF निकालना है। आप कैसे निकालेंगे देखो हम बता रहे हैं, उसका डायग्राम हमने सिर्फ क्या है यहाँ कॉपी कर ली, इसको आपको फिर कॉपी में बनाना है, क्योंकि इसको हम दबाएंगे तो दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए क्या हमने उधर बना लिया था। देखिए अब आप देखेंगे गिवन लिखेंगे सॉल्यूशन, आप लिख देंगे सोल्व। AB पैरेलल लिखना है ये किसके DE के, AB पैरेलल DE AB पैरेलल DE। तो एंड और एंड AB पैरेलल DE, एंड ट्रांसवर्सल कौन सी है BC इज अ ट्रांसवर्सल VERSAL ट्रांसवर्सल, ये आपके ट्रांसवर्सल है। जैसे ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसको काट रही है, तो एंगल ABG, एंगल ABC इक्वल हो जाएगा आपका DEC के, ये वाला एंगल DGC के नाम क्या हो जाएगा करेस्पोंडिंग एंगल, करेस्पोंडिंग एंगल, ये हो गया आपका।
जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इक्वल हैं, तो आपको क्या निकालना था? पहला वाला निकालना था आपको, ये डी। तो ए बी सी कितना है आपका? ए बी सी दिया है, ए बी सी यहाँ 70 डिग्री लिख देंगे, 70 डिग्री। ये क्या है आपका? डी जी सी, यही आपको फाइंड करना था। लेकिन यहाँ आपका लिख देंगे बिकॉज एंगल ए बी सी इक्वल कितना है? 70 डिग्री। ये गिवन है आपका, क्या है? गिवन है, ये आपका गिवन है। एंगल ए बी सी 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, क्या है? ये आपका गिवन है, ये आपको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये आपका फाइंड हो चुका है डी सी जी, ये डी जी सी ये फाइंड होगा 70 डिग्री। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल डी जी सी 70 डिग्री, ये हो गया फाइंड। फिर समझ लो, देखो ए बी पैरेलल, डायग्राम से देखना है आपको, डायग्राम से देखना है, गिवन है ए बी पैरेलल है डी ई के। ये क्या है आपको? बी सी ट्रांसवर्सल करती है। जब ये ट्रांसवर्सल करती है तो ये एंगल 70 डिग्री एंगल और इसके इक्वल हो जाए, ये आपको फाइंड करना है। ये हमने लिख दिया, ट्रांसवर्सल है, ए बी सी इक्वल है डी जी सी के, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका मान आपका गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे, ये आपको फाइंड हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसी का नेक्स्ट दूसरा वाला, ये वाला क्या करना? फाइंड एंगल डी ई एफ। डी ई एफ क्या होगा, ये आपको निकालना है। क्या डी ई एफ क्या होगा? आप डायग्राम में देखेंगे, डी ई एफ, डी ई और ये एफ क्या होगा? ये जी आपने निकाल दिया, 70 डिग्री निकल आया आपका। तो आप करेंगे इसमें, क्या करेंगे? बी सी पैरेलल ई एफ के, गिवन यहां पर लिखेंगे बी सी पैरेलल, सी नहीं लिखे मैंने, देखिए डी एफ निकालना है, बी सी, ये बी सी पैरेलल ई एफ, ई एफ एंड डी ई ट्रांसवर्सल, डी ई ट्रांसवर्सल, डी ई क्या है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हो गया। तो अब आपका क्या निकालेंगे? देखिए डी जी सी, एंगल डी जी सी इक्वल हो जाएगा आपका डी ई एफ के, एंगल डी ई एफ के। क्या नाम है इसका? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ANGL एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, इक्वल हो गया ये। अब आपका जो दिया था ये आपने फाइंड कर लिया है, क्या फाइंड कर लिया? DGC फाइंड कर लिया। DGC कितने का था? 70 डिग्री का, फाइंड है, प्रूव है। एंगल DEF भी क्या होगा? 70 डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। देयरफॉर इसको ऐसा लिख सकते हैं, DEF इक्वल कितना? 70 डिग्री। DEF इक्वल कितना? 70 डिग्री, ये आप लिख सकते हैं। यही आपका क्या क्लियर आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना है इन द गिवन फिगर ब्लू, नीचे फिगर दिए हुए हैं, आपको डिसाइड करना है L इज पैरेलल टू M, L पैरेलल M है के है कि नहीं है, L पैरेलल M के है कि नहीं है, L पैरेलल M के है कि नहीं है, L पैरेलल M के है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो ये तो आपको दिख रहा है, देखते हैं, ये दिख रहा है कि पैरेलल हैं।
तो उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे अपन प्रूव करने के लिए 44 प्लस 126, इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो 6 4 कितना हुआ 10 हो गया। 2 4 कितना 6 6 1 7, 1 का 1 कितना 170। 6 4 कितना 10 कैरी 1 2 4 कितना 6 1 कैरी 7। तो कहते इट इज नॉट पैरेलल, क्योंकि 180 सम आपका इनका क्या नहीं है 180 नहीं है। तो कह देंगे नो, यहां लिख देंगे नो एल PARRA डबल EL पैरेलल टू M नहीं है। बिकॉज लिख के करना है यदि और आगे बढ़ाना है, इतना में काम चल जाएगा। नहीं है 70 लिख दिए नहीं है बिकॉज, क्योंकि क्या है ये सेम से ट्रांसवर्सल लाइन जो है 180 के एंगल नहीं बनाती है पैरेलल लाइन के साथ में, इसलिए क्या आपका 180 ना होने की वजह से इट इज नॉट पैरेलल L to M, नो पैरेलल L to M। इसको देखते हैं, ये तो हाई नहीं है, ये तो आपको दिख रहा है इसका नो, सीधा कह देंगे नो। तो इसका मान इतना हो जाएगा, दोनों को प्लस करें 180 इसका नहीं होगा, नो कह देंगे। इसका देखो इसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये यहाँ इक्वल हो जाएगा दोनों का। यदि सेम साइड के उतना कितना होता 180 होता है तब तो आपको यस होगा, अदरवाइज नो होगा। तो देखिए 1 2 3 प्लस 57, इनको प्लस कर दिया 10 कैरी 1 3 5 कितना 8 कह देंगे, इसको कह देंगे इट इज अ पैरेलल, इट इज अ पैरेलल L पैरेलल M, L पैरेलल टू M, ये आपका पैरेलल होगा। यहाँ पर लिख देंगे दोनों तुम क्या हो पैरेलल हो, क्यों क्योंकि ये सेम साइड वाले एंगल क्या 180 आते हैं। अब देखिए इसका लिखा है ये तो नो अलग दिखाई देता नो, क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो 180 नहीं होगा, इसलिए आप चेक कर लेना ये क्या नो है, नो हो गया है। इट इज नॉट पैरेलल L to M because is not sum of 180 transversal the same side of